गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया और आज है 28 जून 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो आज की पहली खबर, राज्यसभा कर्मियों के महंगाई भत्तों पर रोक, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा 1.5 साल का बकाया। भत्ता 1 जनवरी 2020 को तय था। केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार ने अपने कई तरह के खर्चों में कटौती की है। सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भुगतान पहले ही रोक दिया गया था। यह भत्ता 1 जनवरी 2020 को तय था। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से कहा गया था कि कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। अब यह आदेश राज्यसभा कर्मियों पर भी लागू होगा। पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के मुकाबले भारत को बताया बेहतर, कहा बढ़ रहा है रिकवरी रेट। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अब तक देश में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना की हालत कई देशों से बेहतर है। पीएम मोदी ने ये बातें डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया एक वैश्विक महामारी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कोविड-19 न केवल एक शारीरिक बीमारी है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि अस्वस्थ जीवन शैली पर भी हमारा ध्यान खींचती है। आयुर्वेदिक काढ़े का शोध पूरा, अब होगा कोरोना पर बार, 60 मरीजों पर हुआ सफल प्रयोग। लोक बंधु अस्पताल में पिछले दिनों कोविड-19 के मरीजों पर शुरू हुए रिसर्च को अब पूरी तरह कामयाबी मिल गई है। ये लखनऊ में है। शोध में आयुर्वेदिक काढ़े का इस्तेमाल 3 ग्रुप के मरीजों पर किया गया था, जो पूरी तरह कामयाब रहा। अब रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को सौंपने की तैयारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न कोविड-19 रोग विश्व में महामारी के रूप में कहर मचाए हुए है। इस रोग पर काबू पाने के लिए राजधानी में लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग किया गया, जो सफल रहा। देश में अब करीब 19 दिनों में दुगने हो रहे मामले, मृत्यु दर लगभग 3%। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नई दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि देश की रिकवरी दर 58% से ऊपर चली गई है और लगभग 3 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने साथ ही कहा कि हमारी मृत्यु दर 3% के करीब है, जो बहुत कम है। भारत में कोरोना के मामलों को दुगना होने की रफ्तार करीब 19 दिन हो चुकी है। यह देश में लॉकडाउन के 3 दिन पहले की दर थी। अगले हफ्ते से अनलॉक 2.0 की तैयारी, जाने कहां कहां मिलेगी छूट और किस पर जारी रहेगी पाबंदी। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 95वां दिन है। वहीं लॉकडाउन 5.0 का आज 26वां दिन है। शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं अनलॉक 1.0 के बाद अब अनलॉक 2.0 की चर्चाएं जोरों पर हैं। पीएम मोदी ने आर्थिक गतिविधियों को दिशा देने के साथ ही अनलॉक 2.0 की तैयारियों में जुटने की बात कही है। उन्होंने कहा, हमें आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए साथ साथ नुकसान को कम से कम करने के बारे में विचार करना होगा।
चीन के खिलाफ एकजुट हुए यूएस और ईयू। ब्रसेल्स फोरम में भारत के पक्ष में उठी आवाज़। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ एक मंच साझा करेंगे। अमेरिका ने यूरोपीय संघ के साथ संवाद शुरू करने के लिए सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम के दौरान जर्मन मार्शल फंड के साथ एक चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की। ब्रसेल्स फोरम में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के पक्ष में आवाज़ उठाई। उन्होंने चीन की आक्रामकता से दुनिया को सावधान किया। पोम्पियो ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि मैं अमेरिका की इस घोषणा से उत्साहित हूं। उन्होंने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ चीन पर एक संवाद शुरू करेंगे। चलिए बात करते हैं हिमाचल की तरफ। कांगड़ा में 17 नए मामलों के साथ 33 केस, 8 हुए ठीक। हिमाचल में आज 33 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 17, सोलन में 7, हमीरपुर में 4, शिमला व सिरमौर में 2-2 और किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। वहीं 8 लोग ठीक भी हुए हैं। इसमें बिलासपुर के 3, चंबा के 2, कांगड़ा, सोलन और ऊना का 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। हिमाचल में अब 839 कुल मामले हो गए हैं। एक्टिव केस 345 हैं। अब तक 478 लोग ठीक हुए हैं और 7 की मृत्यु हुई है। कांगड़ा जिला में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मेडिकल कॉलेज नेरचौक में मृत्यु हुई है। 57 वर्षीय व्यक्ति भबारना क्षेत्र से संबंधित है और दिल्ली से लौटा था। किडनी आदि बीमारी से ग्रस्त था। हिमाचल में 30 जून को होगा स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला। हिमाचल में स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे? शिक्षकों को कब शिक्षण संस्थानों में बुलाया जाएगा? इसको लेकर 30 जून को फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आने के बाद ही प्रदेश सरकार इस संदर्भ में फैसला लेगी। शनिवार को राज्य सचिवालय में करीब 3.5 घंटे तक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन पढ़ाई और कॉलेजों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना संकट के बीच स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से किया सवाल, मेहुल चोकसी से क्या रिश्ता है आपका? राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में कल जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से 10 सवाल किए। उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा कि मेहुल चोकसी से उनका क्या रिश्ता है। मेहुल चोकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में इतने पैसे क्यों दिए? तो आइए जानते हैं कौन है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी का नाम पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के समय सामने आया था। ये बात साल 2018 की है, जब नीरव मोदी ने मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। हिमाचल में 60,000 की स्कूटी नीलामी में 18 लाख रुपए में बिका BBIP नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूटी के लिए BBIP नंबर की ऑनलाइन नीलामी में 18 लाख रुपए की बोली लगी। ऊना जिले की एक निजी कंपनी ने 18,22,500 रुपये की बोली लगाई है। 2 दिन में SDM कार्यालय में जमा करवाने होंगे 18 लाख रुपए। स्कूटी 60,000 की और उसके लिए BBIP नंबर 18 लाख का सुनकर चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की सच्ची घटना है। राज्य सरकार द्वारा वाहनों के BBIP नंबर की ऑनलाइन बोली लग रही थी। हिमाचल में 2 साल की बच्ची, माता पिता समेत कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसमें से 7 कांगड़ा और मंडी जिले के हैं। कांगड़ा जिले में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। गुरुग्राम से लौटे रेलू के रहने वाले दंपति और उनकी 2 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से लौटा खुंडिया तहसील का रहने वाला 48 वर्षीय व्यक्ति, जो कि ज्वालामुखी में संस्थागत क्वारंटाइन था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नोएडा से लौटा ज्वाली तहसील का रहने वाला 58 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग और 20 वर्षीय युवती भी संक्रमित हो गई है। दोनों फतेहपुर तहसील के निवासी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। 21 दिनों में 11 रुपये महंगा हुआ डीजल।
पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया है। लगातार 21वें दिन ईंधन के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनी का मूल्य के संबंध में अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल 0.25 महंगा हुआ है। वहीं डीजल की कीमत में 0.21 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 80.38 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 80.40 प्रति लीटर बिक रहा है। मूल्य वर्धित कर वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में वाहन ईंधन के दाम अलग अलग होते हैं। हालांकि सिर्फ दिल्ली में ही डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक है।